लेकिन मटकी बड़ी छीके पे ऊंचे पे टंगी है। भगवान कहने लगे भैया क्या करोगे, मटकी तो बड़ी ऊपर है। दामा कहने लगो भैया कन्हैया तू ही कुछ दिमाग लगाए सके। बोले का? भगवान कहने लगे हम दिमाग लगाए और जैसे हम बताएं वैसे करोगे ना? बोले हाँ। तो भगवान बोले भैया एक बात मेरी समझ में आ रही है। बोले कहा? ऐसो करो पहले मन सुका बाकी ऊपर से छदामी, बाकी ऊपर लेंदा, बाकी ऊपर पेंदा, बाकी ऊपर मंदमंगला, सबसे ऊपर में चलो जाऊंगा, मटकी उतार लाऊंगा। जैसे ही जब बात की दामा कहने लगे दारी के हो बातें तो ऐसी करे जैसे जा लगते मैया के पेट में ही बातें सारी सीख क्या करते। कन्हैया कहने लगे दारी के अब इच्छा तेरी है, मैं तो भैया जासो कह रहा हो कि जल्दी से मटकी उतर आएगी। ग्वाल वालन ने सलाह मिलाई, बोले कोई बात नहीं भैया चलो लफे जा रहे, एक ग्वाले ऊपर एक ग्वाला, 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 चढ़े गए सबसे ऊपर भगवान कन्हैया। और जैसे ही सबसे ऊपर भगवान कन्हैया पहुंचे, क्या करो भगवान ने ग्वाली लचाई रे, श्याम रहे मुस्काई रे, छीक पकड़ी लटक गई मोहन मटकी हाथ उठाई रे। ये सारा समझ जाओ आप, ये समझ लो मैं गाड़ी पे एकदम छोड़ रही हूँ, जिसका मतलब आपको इस रफ्तार में चलना है। महाराज भगवान कन्हैया ऊपर चढ़े और क्या करो सबसे पहले मटकी में से ऊपर ऊपर की जारी पहले उतार के खाने लगे। दामा बोलो रे दारी के बा में एक अंगुली भी ना चली जाए मक्खर में, अंगुली भी ना लिस जाए, चुपचाप मटकिया उतार के नीचे लाइए, मैं बांटूंगा सबको। भगवान बोले काय को परेशान है दारी के, उतार तो लिंदे सही, अभी तो हाथ भी ना पहुंचो है वहां। का कियो भगवान ठीक पकड़ी लटक गए मोहन मटकी हाथी उठाई है, ऊपर ही ऊपर को माचन तो लो जल्दी से खाई है। मटकी हाथी उठाई है, ऊपर ही ऊपर को माखन दो लो जल्दी से खाई है। दामरो जुन लाई रे, श्याम रहे मुस्काई रे, छीको पकड़ी लटक गई मोहन मटकी हाथी उठाई रे। जना भूल जाइए कि तू खड़ो कहाँ है। दारी के अगर हम ग्वालन में से एक भी बीच में से निकल गया ना, तेरी हड्डी की पसली बन जाएगी। बोले क्या? बोले हाँ एक हो जाएगी हड्डी पसली। भगवान कहने की दारी के कहनो का चारो, बोले कह जो रहो माखन मोकू भी दे। भगवान ने कहा कि यो प्यारे हो मटकिया में तो थोड़ो माखन निकालो और दामा के कंधा पे रख दो, बोले चाट ले। और बेचारो जीभ से माखन चाटे, जीभ पहुंचे ही तो दामा किसी आए कि बोलो अरे कन्हैया अरे माखन दे दे हाथ मेरे नहीं नीचे से हट जाऊंगो, सेख दे भुलाई कन्हैया नीचे तो ही गिराऊं।
और कन्हैया में मौजूरी है ही रही तब तक आवे और ग्वालिन आएगी। और जैसे ही प्यारे और ग्वालिन आई सारे ग्वाला निकल के भाग गए। भगवान कन्हैया छी को पकड़ के लटके रह गए। भाभी दौड़ के आई और जैसे ही ये आंगन में माखन जगह जगह पड़ो देखो एकदम से दामा हाथ पड़ गया। सारे ग्वाला तो भाग गए। दामा को पकड़ लो। और भाभी बोली अच्छा तो दारी के तू चोर है मेरे घर को सब माखन जो बिखेर दियो जगह जगह। भाभी ने एक छड़ी ली और दामा के पीठ में दई माखन खाओ। दामा रोई की बोलो भाभी ते कसम मोको तो चाखन को ना मिलो माखन मैंने ना खाओ। भाभी बोली फिर किसने खाया? भाभी ते कसम बिल्कुल माखन मैंने ना खाओ। बोले किसने खाया? दामा रोई की बोलो भाभी जब आज तो ऊपर वाओ जाने। अब कन्हैया छी को पकड़ के लटे। अब भाभी ना समझ पाई कि ऊपर वाओ की नहीं कह रहे हो। भाभी को गुस्सा आई छड़ी लाई फिर पीठ मारी। बोल ये माखन किसने बिखेरा? दामा रोई की बोलो भाभी तू मोई बिल्कुल मार डाल लेकिन हम बात एक ही कहे माखन हमें देखने को ना मिलो ते कसम माखन हमने बिल्कुल देखो ही ना है। चाखनो तो बहुत बड़ी बात है भाभी जो कुछ कियो वो ऊपर बा जाने। भाभी को फिर गुस्सा आई फिर मारी। बोल माखन खाया तूने? दामा किन लोगों भाभी हम बात एक ही कहे तुम वो मार डार बिल्कुल लेकिन माखन हमें देखने को ना मिलो भाभी जो कुछ जाने वो ऊपर बा जाने। अब भाभी सोच लेगी जो बार बार एक ही बात काहे को कह रहे हो है कि ऊपर बा जाने। और जैसे ही भाभी ने ऊपर देखो तो कन्हैया छी को पकड़ के लटक रहे। भाभी बोली अच्छा तो दारी के तू है ऊपर वाला? मैं क्या जानू कि तू ही है ऊपर वाला। अब दामा को तो छोड़ दो। भाभी ने दामा को तो छोड़ दो। दामा तो भाग गयो। अब भाभी ने छड़ी ली और कूद कूद में कन्हैया में छड़ी मार लगी। कन्हैया बोले भाभी तुझे मेरी सौगंध छड़ी लग जाएगी मैं बहुत चोट आ जाएगी मैं यहाँ से गिरूंगा बहुत चोट लगेगी हाथ पैर टूट जाएगा मैं तेरी कसम आ रहा हूँ भाभी तू परेशान ना हो। भगवान नीचे उतर के आए। भाभी बोली बोल बोल क्या सफाई देगा? भगवान बोले तेरी कसम सफाई का चुना दिए हमने माखन बिल्कुल ही ना खाओ। अच्छा भाभी बोली हाथ कहाँ से लिस गए? बोले सुन तो मेरी बात। बोले कहा जब मैं तेरे घर पे आओ और तेरी कसम भाभी मैं तेरे हाल चाल ले आओ ठीक ठाक तो है बहुत दिन में आओ तेरे घरे। भाभी बोली हाल चाल ले आओ फिर हाथ ये कहाँ से ले जो तो बता। बोले भाभी जब मैं ग्वालन को लेके हालचाल लेने आयो तेरो तो मेरी नजर छीके पे पहुंची। कहा देखी कि मटकिया के ऊपर चींटियां रेंग रही थी। तो हमने ग्वालन से कही भैया अगर ये चींटी अंदर माखन में गिर गई तो भाभी को माखन खराब हो जाएगा। ऐसा करो तुम सब लच जाओ और भाभी की ये चींटी जो है मैं मटकी से साफ कर दे। और भाभी जब बाहर की चींटी साफ करी और जब मैं झांक करके मैंने मटकी में अंदर देखा तो दैया में चींटी पड़ी। तो मैंने सोची ये चींटी निकाल दूं। मैंने अपने हाथ से वो दैया में से चींटी निकाल दी है। भाभी बोली ठीक है लाला मैंने मान ली लेकिन यूं बता जे हाथन से तो तूने चींटी निकाली जो तू तेरे पे लग रहे हो जाके का सफाई देगो। अब कन्हैया सोच लगे कहा कहूं। कन्हैया बोले अरे सुनना सुनना। बोले हाँ देख जब मैंने दही में से चींटियां निकाली ना तो हाथ गंदा हो गया। बोले फिर मेरे गालों पे खुजली हुई तूने लिसे हुए हाथों से खुजला लिया इसलिए चेहरा गंदा हो गया। भाभी झुंझलाए की बोली दारी के जा लगता है ये सोदा के पेट में सारी वासी क्या है तू। आज मैं तुमको बख्शने वाली नहीं हूँ। आज मैं तेरी डोकरिया से कहूंगी जब जब उल्हानों लेके गई तेरी डोकरिया ने एक ही बात की मेरे छोरा ऐसो ना है मेरे छोरा वैसो ना है। आज मैं बताऊंगी तेरी डोकरिया को छोरा है कैसो। रंगे हाथ को पकड़ के ले जाऊंगी। लंबो घुंघटा लगाओ भाभी ने कन्हैया की कलाई पकड़ के यशोदा के दरवाजे के लिए चली। और मैया पहले की माताएं इतनी मोटी साड़ी पहनती थी इतनी मोटी साड़ी पहनती थी इतना लंबा घूंघट लगाती थी मुश्किल से उन्हें जमीन तक का दिखाई देता था। और शरीर पर
ब्लाउज ऐसे पहनती थी फुल आस्तीन के और फुल कॉलर के। आजकल ये धोती कहाँ पहनती, मच्छरदानी। वैसे मनुष्य के अंदर एक दिल होवे, लेकिन इनके ब्लाउज बने और डिजाइन पड़े तब देखो, एक जान दिलो, 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 बताना है कितने दिल है इनके अंदर। बोलिए गोविंद भगवान की है। लेकिन प्यारे, सच में पहले का पहनावा बहुत अच्छा था। आप इधर क्षेत्र में बढ़ जाइए, पीलीभीत साइड में, बहुत पुरानी बात है, लमसम 8-9 साल पहले मैंने उधर साइड में कथाएं की थी, स्टार्टिंग मेरी थी तब। तो उधर साइड में अक्सर कर मैंने देखा कि माताएं फुल आस्तीन, जैसे नहीं भाई लोग शर्ट पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार से फुल आस्तीन फुल कॉलर में, है ना, ब्लाउज मिलते थे। लेकिन आजकल कैसे कहते हैं, कैसे कहें, कहा नहीं जाता है, ना भी कहे रहा नहीं जाता है। बोली गोविंद भगवान की। कोई कोई तो मन ही मन में जो कह रही होंगे, बड़ी आई ना सफाई देने वाली, बड़ी बड़ी आई ना ज्ञान बांटने वाली है। सच्ची बता रही हो, सबके अंदर की मोह ब्यास जाते को का कह रहे हो। कोई कोई तो जो कह रही है कबट रही जाते, कह रही हो ना पीछे वाली हो ना, कह रही कोई कोई तो कह रही, कश तो कह रही, हाँ मैं तो कह रही हूँ। अच्छा ना कह रही है कि भैया सब मैया बहुत अच्छी हो, ये तो सब विनोद की मजाक की बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब अभी लंबो सो घूंघटो लगाए हैं प्यारे हो, कन्या की कलाई पकड़ के ले जा रही। अब कन्या सोचो लगी राम राम कहा करें, भाभी से कैसे छूटे। सामने ही भाभी को छोरो आए रहो, छोरो मतलब लाला। अब भाभी को तो दिखाई नहीं दे रहे हो, छोरा ने इशारे दियो कन्या को, हाँ भैया कहाँ जा रहे हो। कन्हैया ने इशारो दियो, भैया तेरी मैया जबरदस्ती मोको माखन खिलावे ले जावे, ऐसो कर तू आ जा। अब छोरा बोलो, भैया मतलब मुझे भूख भी लगी है, मुझे भेज दे। भगवान बोले पीछे आ। अब छोरा पीछे आएगो, भाई भाभी को लाला पीछे आएगो। भगवान बोले भाभी, बोले हाँ बड़ी देर से तू मेरी एक ही कलाई पकड़े हैं, जब बड़ी देर दर्द है रहे हो, एक काम करना। बोले हाँ, जब वाली कलाई छोड़ दे और जब वाली पकड़ ले, जा में बहुत तेजी से दर्द है रहे हो। भाभी के लकीदारी के मुंह को कहा मतलब, चाहे जवाली पकड़ा चाहे जवाली पकड़ा, मुंह को तो कलाई पकड़नी है। भगवान बोले हाँ जवाली छोड़ जवाली पकड़। भगवान ने अपनो हाथ छुड़ायो, भाई के छोरा को हाथ पकड़ायो और 9-2-11 हो गए। दौड़ के घर पे पहुंच गए, अंदर चुपचाप अंदर कमरा में लेट गए और कमरा में जाए के और तुरंत ही कमरा में से निकले, ओ मैया ओ मैया। बोले हाँ देख लिया, आज मैं सवेरे से कहीं ना गाऊं, देख लिए मैया सवेरे से मैं जाई कमरा में सोए रहूं, और देखिए दारी की व्याल ही आ रही होगी उल्हानों लेके, और तू यकीन ना माने भैया तू देख लिए। तब तक शीला भाभी आ गई, आवाज लगाई, अरे यशोदा मैया। यशोदा बोली का बात रही, काहे को चीख रही है। अरे मैया जब जब मैं तेरे छोरा की शिकायत करन आई, तूने यूं कही मेरे छोरा ऐसो ना, मेरे छोरा वैसो ना है। आज मैं तेरे छोरा को रंगे हाथों पकड़ के लाई, हो रही मैया देख तेरे छोरा है कैसो। यशोदा बाहर निकल के आई, कहाँ है मेरे छोरा, कहाँ है मेरे छोरा, देख मैया। यशोदा मैया हंस के बोली, ओरी पगली जो लम्बो से घूंघटा लगा जाए हटाए के देख, जो मेरे छोरा है तेरो छोरा है। और जैसे ही भाभी ने घूंघट हटाया, भाभी के पैरों के तले धरती खिसक गई। गुस्सा में आए के पास छोरा में 2-3 जड़ गए, ना सिमटो तू चलो ही आयो मेरे संग। तब तक भगवान कन्हैया अंदर से निकले। भगवान कन्हैया बोले देख ली मैया देख ली है, कैसी गुलर सी गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। अरे झूठो दोष लगाए, ग्वालिनी झूठो दोष लगाए, कैसी गुलर सी गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। यशोदा बोली हाँ सखी, तुम गोपिया ने मेरे छोरा को नाम बदनाम करके रख दिया ब्रज में। अरे मेरे घर में कहा बात की कमी है, मेरे छोरा तुम्हारे घर पे माखन की चोरी करने जावेगो। शीला भाभी कहने लगी मैया
तूने अपने लाला की बात यकीन कर लियो, लेकिन तुमको मेरी बात पे विश्वास नहीं भयो। लेकिन मैया, मैं गंगा मैया की सौगंध खा रही हूँ, मैं तेरे छोरा को पकड़ के लाई थी, लेकिन ना जाने मैया रास्ते में का भयो। यशोदा बोली ज्यादा बकबक मत कर, मेरे छोरा को बदनाम कर रखा है। शीला भाभी को गुस्सा आई। शीला भाभी बोली सुनो यशोदा, आज मैं जा रही हूँ लौट के, और सुनो अगली बार तुम्हारे छोरा को पकड़ूंगी ना, पहले मैं 1000 गाली दूंगी, मार लगाऊंगी, बाग के बाद पकड़ के ते सामने लेके आऊंगी, तब बताऊंगी ते छोरा है कैसो। और जैसे ही कई 1000 गाली दूंगी, सो यशोदा मैया ने हाथ जोड़ ले, सखी मैं लाला को कबू गाली ना दियो, क्योंकि बड़े कष्टन से मैंने अपने लाला को पायो है। जब लाला की खातिर मैंने गोकुल छोड़ दो, बजुपड़ियां डाल के वह वृंदावन में रह रही हूँ सखी, मेरे लाला को कबू गाली ना दियो। और यशोदा मैया बोली हैं, कहा ये संकीर्तन सभी माता बहनें ताली बजाकर बोले, तब तक भैया आरती तैयार कर लीजिएगा, धूप लगा लीजिएगा। यशोदा बोली कि मैंने बड़े दुखन से पालोरी कोई गाली माती दियो मैंने। मैंने बड़े दुखन से पालोरी कोई गाली माती दियो मैंने। जाकाऊ की मटकी फोड़े, जाकाऊ की मटकी फोड़े, पीछे वारी हो तुम तो हमें तने परेशान है, हम कहा बताएं तुम्हें काय। मतलब कोई फर्क ना है पर रहो। अब आप लोग सोच रहे होंगे लाली तूने रुपया लाया, तू बोल, मैं काय को बोलूं, हमसे काय को कह रही है बार बार। अच्छा मैया जा में भी एक राज है। राज कहाँ है? राज ये है कि हमें जब इस संसार से यम के दूत लेके जाएंगे ना, और हमें उस कचहरी में पेश किया जाएगा, तब ये कहा जाएगा ओरी पगली तू तो बकती रही, लेकिन श्रोताओं पर एक भी बार तूने मेरा नाम बुलवाने की कोशिश नहीं की, है ना दासो भैया। हम तो भाई पूरी हाजिरी लगा रहे हैं, हमारी अटेंडेंस प्रेजेंट ही होगी। अब भैया तुम क्या कर रहे हो वो तुम जानो, क्यों? क्योंकि सतगुरु को बला, सतगुरु को बनाई ले वकील मुकदमा वारी है। सतगुरु को बनाई ले वकील मुकदमा वारी है। जो तुम पे केस लगो रहा, केस आप पर केस लग रहा है, इस केस को जीत तभी पाओगे जब जीवन में गुरु को लेकर के चलोगे, जब जीवन में गुरु का समागम होगा प्यारे। सतगुरु को बनाई ले वकील मुकदमा वारी है। सतगुरु को बनाई ले वकील मुकदमा वारी है। ए भैया सिपाही तादिन देवे कौन गवा,
तुमने नाई देखी तहसील, तुमने नाई देखी तहसील मुकदमा वारी है। ए सतगुर पावन आइलियो वकील मुकदमा वारी है। एक विद्वान कहता है कि ए जी मेरे जब से मरे ही भरतार, कि बहनारी मेरे जब से मरे ही भरतार, सुहागिन में तो तब से भई, सहेली मेरी जब से मरे ही भरतार, सुहागिन में तो तब से भई। अच्छा मैया, काऊ मैया को पति मर जाए तो वो स्त्री सुहागिन होती है या विधवा? लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, ए जिज्जी मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तो तब से ही वही, तब तक मैं सुहागिन है गई। ये कैसे हो सकता है मेरी मैया? ये कहते ना, वैसे तो आत्मा का पति